बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाए, इनका एक विशेष विधि होती है इनको लिखने के लिए, तो जिसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। ठीक, तो आज रासायनिक समीकरण के बारे में समझिए। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो हमने बताई थी पिछली, जो विभिन्न अभिक्रियाएं होती हैं उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों यानी उनके सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, यानी सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे हम उदाहरण देते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर, उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। क्या होता है अभिक्रिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये आपस में क्रिया करते हैं और इनसे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं MgO। यानी मैग्नीशियम को हमने क्या लिख दिया? Mg प्लस का निशान लगाया क्योंकि ये दोनों, और ऑक्सीजन को क्या लिखा? O2, जिससे ये दर्शाता है कि ये दो अभिकारक हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं। अब हमें इसे भाषा में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? MgO बन गया। ये जो समीकरण है इसको हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण, क्योंकि इसको प्रतीकों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को लिखा गया है इसमें। इस तरह के समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इस समीकरण दो तरह के, यानी एक संतुलित समीकरण और दूसरा कंकाली समीकरण, दोनों ही हमने बताए। तो कंकाली समीकरण तब होता है जब केवल हम जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनके केवल सूत्र लिख देते हैं, बस उनके प्रतीक लिख देते हैं, इसके अलावा अन्य जानकारियां नहीं लिखते हैं। तो ऐसे समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इन समीकरणों में और भी डिटेल्स डाली जाती हैं, यानी और भी डिटेल्स दर्शाई जाती हैं। जैसे ये जो हमारा अभिकारक है किस अवस्था में है। अगर मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था यानी सॉलिड के लिए S से इसके आगे लिख दिया जाता है। यहाँ पे Mg के आगे हम क्या लिख देंगे? S ब्रैकेट में। ऐसे ही ऑक्सीजन कैसी होती है? गैस होती है, इसलिए O2 के आगे हम क्या लिख देंगे? G, गैस। ठोस वस्तुओं के लिए S लिखा जाता है, गैस के लिए G लिखा जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए G लिख दिया। और इन दोनों का जो उत्पाद बना है वो ठोस है, इसलिए इसके आगे भी ठोस के लिए क्या लिखते हैं? S। इस तरह से इनको उत्पाद की अवस्थाओं को, अभिकारकों की अवस्थाओं को हम दर्शा देते हैं। और अभी भी ये समीकरण हमारा जो था उसको संतुलित भी करना पड़ता है, तब ये संतुलित समीकरण बनता है, यानी कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण। तो इसको संतुलित कैसे करें हैं? यहाँ पे तो हमने लिख रखा है, इसलिए आपको सादे कागज़ पे एक दिखाते हैं कैसे संतुलित करते हैं। जैसे है Mg प्लस O2, जो हमारा कंकाली समीकरण था, उसको संतुलित करना है। क्या बन रहा है? MgO। अब यहाँ पे देखिए, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। और उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। यानी इधर भी 2 होना चाहिए। संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए।
एक नियम होता है, ये दोनों संख्या क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का कि अभिकारक जो होते हैं, यानी किसी भी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, यानी इधर का जो द्रव्यमान होगा वही दूसरे साइड का भी द्रव्यमान होगा, यानी उत्पादों का भी द्रव्यमान होगा। तो दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर रखना है, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या भी बराबर रखनी होगी, इसीलिए इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 हैं, तो इधर भी 2 करने के लिए हम इसमें सूत्र के पहले तो कोई भी अंक लिखकर इसको संख्या बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते अकेले, इसलिए यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे। 2 बढ़ाने से Mg के भी 2 बढ़ जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2 बढ़ जाएंगे, यानी ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगी। अब हमारा पीछे की तरफ देखिए, Mg इधर तो 1 है अभिकारक में, उत्पाद में Mg 2 हो गए, यानी इधर भी 2 होना चाहिए, जो इसके भी आगे तो हम लिख सकते हैं, इधर नहीं लिख सकते लेकिन शुरुआत में लिख सकते हैं। तो सूत्र के पहले लिख देंगे तो इधर भी 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ Mg अभिकारक में कितने हैं, 2 लिखा हुआ है, तो Mg 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हैं। ऐसे ही उत्पाद में भी Mg 2 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं। इस प्रकार अब इसमें स्टेट लिख देते हैं, ये सॉलिड, ये गैस और ये सॉलिड। इस तरह का समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। यानी संतुलित समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ उत्पादों की मात्रा बराबर दर्शाई गई हो, तब वो समीकरण संतुलित समीकरण होगा। अब आगे देखते हैं, ऐसे ही हमें अन्य समीकरणों को संतुलित करना सीखना होगा। विभिन्न समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाए, तो एक उदाहरण हम और देते हैं, जैसे है Fe प्लस H2O और ये मिला के बनता है Fe3O4 प्लस H2। ये एक समीकरण है और इसको हमें संतुलित करना है। संतुलित करना एक बार हमने अभी बताया था। ये जो मेथड होता है इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसको देखते हैं, पहले Fe कितने हैं, इधर 3, तो हम क्या करते हैं, Fe के 3 इधर बढ़ा देते हैं, जिससे इधर 3 हैं Fe उत्पाद में, तो इधर भी 3 हो जाए। अब इधर 3 बढ़ाने से क्या होगा, H2, यहाँ पे भी H2 2 हैं, O में अंतर है तो वो इधर 4 हैं, इधर 1 है, यानी इधर भी 4 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, H कितने हो गए 8, O तो 4 हो गए। जब यहाँ पे 4 बढ़ जाने से H कितने हो गए, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे H 8 हैं, जबकि इधर H कितने हैं 2, यानी यहाँ पे 4 बढ़ा दो तो 4 दूनी 8, इधर भी H होंगे। अब सारी Fe, इधर भी Fe कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4, और इधर Fe कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 8, यानी दोनों तरफ बराबर हो गए और समीकरण संतुलित हो गया। इसी तरह से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब हम आपको कुछ
समीकरण दे देते हैं, इनको घर पे संतुलित करके आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से संतुलित करना आ जाएगा। ये कुछ समीकरण लिखे हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा और आप अपने यहाँ संतुलित करने की कोशिश कीजिए अपने आप। अच्छा बच्चों, अब आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।